जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी देवी देवता को लौंग का भोग कैसे दिया जाता है, लौंग का भोग देने से क्या होता है। कभी कभी लौंग चटक के बाहर आ जाती है, इसका क्या मतलब होता है। तो लौंग का भोग कैसे दिया जाता है। हमारे शास्त्र में लौंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि किसी भी तंत्र मंत्र को करने के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वशीकरण को करने के लिए लौंग का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पूजा पाठ में लौंग का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि में लौंग का प्रयोग किया जाता है माता को चढ़ाने के लिए। किसी भी पूजा में लौंग का सबसे ज़्यादा महत्व है। लौंग से देवी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। कोई भी देवीय शक्ति लौंग से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। पर लौंग का भोग कैसे दिया जाता है, आपने सुना होगा लौंग का जोड़ा देने का। तो आज हम इस वीडियो में वही बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अच्छे से सुने कि आपको पूरी जानकारी समझ आ सके। तो लौंग का जोड़ा कैसे दिया जाता है भोग में। तो सबसे पहले आप अग्यारी तैयार करेंगे। अग्यारी उपले की गोईठा कहीं कहीं बोला जाता है। तो अग्यारी तैयार करेंगे, थोड़ा सा घी रखेंगे। अग्यारी करने के बाद वो अग्यारी के चारों तरफ अंदर घी थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद जो लौंग है उसको घी में थोड़ा सा डुबोकर घी लगाकर उस पर सबसे पहले गणेश भगवान को देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने गुरु, जो आपके गुरु हैं, उनको देंगे, ठीक है। लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा, दो लौंग का जोड़ा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इस प्रकार से देंगे। और जो कोई मंत्र करते हैं तो मंत्र पढ़ के लौंग का जोड़ा देंगे। इससे होता क्या, मंत्र की ऊर्जा बढ़ती है। इस प्रकार से लौंग का जोड़ा भोग में दिया जाता है। तो आप जिस देवी देवता की सेवा करते हैं, आप सबको एक एक लौंग का जोड़ा, दो लौंग का जोड़ा, तीन लौंग का जोड़ा आप इस प्रकार से दे सकते हैं। इस प्रकार से लौंग का हवन भी किया जाता है। तो हम इस वीडियो में केवल भोग देने के लिए बता रहे हैं। एक तो इस प्रकार से भोग दिया जाता है। दूसरा तरीका आप ये आजमा सकते हैं कि कपूर जो होती है, कपूर ले लेंगे और क्या करेंगे, जो लौंग है उसको घी में थोड़ा सा घी लगा लेंगे उस पर, और कपूर के ऊपर रख के जला के जिस भी देवी देवता को देना है उनके नाम से, उनके बीज मंत्र से आप उनको भोग दे सकते हैं। और लौंग का जोड़ा जो है, अगर मंत्र याद है तो उन देवी देवता के मंत्र से आप उनको दे सकते हैं, उनके बीज मंत्र से दे सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। तो ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करके 5 बार उनके नाम से, हनुमान जी के नाम से देंगे तो ये हनुमान जी का भोग रहेगा। इस प्रकार से आप किसी भी देवी देवता को आप भोग दे सकते हैं। अब मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया। आप इस तरीके से कितने भी देवी देवता को दे सकते हैं, कपूर वाले तरीके से भी। और एक तरीका होता है, जैसे काली माँ को भोग देते हैं ना, तो बताशे, लौंग, बताशे, इलायची का भोग दिया जाता है। बताशे के साथ लौंग, 2 लौंग, 1 बताशे, इस प्रकार से 5 बताशे और 10 लौंग, इस प्रकार से भोग दिया जाता है। अग्यारी में सामने भी माँ को दे सकते हैं। अगर प्रतिमा है आपके घर में तो प्रतिमा के सामने रख के थोड़ा सा पट बंद कर देना चाहिए कि माँ भोग स्वीकार कर सके। वैसे तो माता रानी काली माँ को अग्यारी पे ही भोग दिया जाता है, ठीक है। अभी हम माँ के भोग के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम कि माँ को ये लौंग का भोग देने से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन सी शक्ति प्राप्त होती है। देखो, लौंग का भोग देने से जब आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता और जिनका आप जप करते हैं, हवन करते हैं, जिस भी देवी देवता की साधना करते हैं, उनको जब आप लौंग का भोग देते हैं तो आपको सबसे पहले उनकी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होने लग जाती है। और आपकी सवारी भी बनने लग जाती है आपके ऊपर, ठीक है। और कोई बंधन रहता है तो वो भी खुल जाता है। सबसे पहली जो शक्ति आपको प्राप्त होती है, माता रानी की योगिनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। जब आप माँ को भोग देते हैं लौंग का तो योगिनी शक्ति आपको प्राप्त होती है। किसी भी साधक को सबसे पहले योगिनी शक्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं, धीरे धीरे वो शक्ति सवारी में बनती है, तो सवारी माँ की बनती है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञात होने लग जाता है किसी के बारे में। अब दूसरी चीज़ आपको क्या प्राप्त होती है कि स्वप्न में कोई चीज़ें दिखने लग जाती है और आपको इष्ट देवता, कुल देवता की असीम कृपा प्राप्त होती है लौंग का भोग देने से। सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन
सभी को भोग देना पड़ता है, सभी देवी देवता। और आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र को पढ़ के आप लौंग का जोड़ा दे सकते हैं। इस प्रकार से होता क्या है, 11 लौंग के जोड़े, 5 लौंग के जोड़े, इस प्रकार से देने से मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है आप सभी को, और मंत्र की ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और प्रचंड सिद्धि होती है उस मंत्र को लौंग का जोड़ा देने पे। किसी मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो उस मंत्र को पढ़ के लौंग का जोड़ा देने से 11वीं में, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। ऐसी ही जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। जय सिया राम।